हेलो दोस्तों, वेलकम टू HSC एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्कैफोल्डिंग्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग के बारे में, टाइप्स ऑफ ब्रेसिंग के बारे में और टाइप्स ऑफ क्लैंप्स के बारे में। और इसके साथ हम देखेंगे कि सेफ्टी नेट्स की कितनी टाइप्स होती हैं। और आखिर में हम देखेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन जो इंटरव्यू में स्कैफोल्डिंग के बारे में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्कैफोल्डिंग की डेफिनेशन को देख लेते हैं। स्कैफोल्डिंग एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से हमें एक एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है या फिर हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है आदमी को काम करने के लिए, या फिर स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल सपोर्ट के तौर पर भी किया जाता है। जैसे मटेरियल को सपोर्ट करने के लिए भी स्कैफोल्डिंग का यूज़ किया जाता है, या फिर प्लांट या इक्विपमेंट की सपोर्ट के लिए भी स्कैफोल्डिंग का यूज़ किया जाता है। तो चलिए आप देखते हैं कि स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, यानी कि स्कैफोल्डिंग के पार्ट्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आता है बेस प्लेट, फिर आता है सोल प्लेट, फिर है स्टैंडर्ड्स, फिर है लेजर्स, फिर है ट्रांसफॉर्म्स, फिर है ब्रेसिंग, फिर है कपलर्स, फिर है उसमें वर्किंग प्लेटफॉर्म, फिर है टू बोर्ड्स, गार्ड रेल्स, मिड रेल्स, फिर है टॉप रेल्स, फिर है हमारे पास लैडर्स, फिर स्कैफोल्डिंग प्लैंक्स, फॉल्स अपराइट और सेल्फ क्लोजिंग ड्रॉप बार एक्सेट्रा। तो चलिए आप देखते हैं कि स्कैफोल्डिंग की टाइप्स कौन सी होती हैं। तो स्कैफोल्डिंग की टोटल 6 टाइप्स होती हैं। उसमें सबसे पहले आता है स्टैटिक स्कैफोल्डिंग, सेकंड पे आता है इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग, थर्ड में आता है बर्ड केज स्कैफोल्डिंग, फोर्थ में आता है कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग, फिफ्थ में आता है हैंगिंग स्कैफोल्डिंग और सिक्स पे आता है मोबाइल टावर स्कैफोल्डिंग। तो जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हो तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्कैफोल्डिंग की टोटल कितनी टाइप्स होती हैं। तो आपने उसके आंसर में यही बताना है कि स्कैफोल्डिंग की टोटल 6 टाइप्स होती हैं, जैसा कि हमने इसमें देखा भी। चलिए अब हम बात करते हैं कि ब्रेसिंग की कितनी टाइप्स होती हैं। तो ब्रेसिंग की टोटल 4 टाइप्स होती हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है क्रॉस ब्रेसिंग, सेकंड पे आता है नी ब्रेसिंग, थर्ड में आता है स्वे ब्रेसिंग और फोर्थ में आता है प्लेन ब्रेसिंग। तो आपको समझ आ गया होगा कि ब्रेसिंग की कितनी टाइप्स होती हैं। तो ब्रेसिंग की टोटल 4 टाइप्स होती हैं, जिसमें हमने देखा क्रॉस ब्रेसिंग, नी ब्रेसिंग, स्वे ब्रेसिंग और प्लेन ब्रेसिंग। चलिए आप जानते हैं कि क्लैंप्स की कितनी टाइप्स होती हैं। तो आपने ये याद रखना है कि क्लैंप्स की टोटल 6 टाइप्स होती हैं। इसमें नंबर 1 पे आता है राइट एंगल, या जिसे फिक्स क्लैंप भी कहते हैं, और जिसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी होती है 610 kg। और नंबर 2 पे आता है स्विवल क्लैंप, जिसे हम चालू क्लैंप भी कहते हैं, और जिसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी होती है 610 kg। नंबर 3 पे आता है स्लीव कपलर्स, या जिसे हम बॉक्स क्लैंप भी कहते हैं, और जिसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी होती है 550 kg। और इसके बाद हमारे पास 4 में आता है लैडर क्लैंप, और जिसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी होती है 550 kg। फिर नंबर 5 पे हमारे पास आता है प्लाइंग कपलर, या जिसे हम जाली क्लैंप भी कहते हैं, और जिसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी होती है 565 kg। फिर हमारे पास जो क्लैंप होता है वो है बीम क्लैंप, और जिसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी होती है 3000 kg। तो चलिए आप देखते हैं कि सेफ्टी नेट्स की कितनी टाइप्स होती हैं। तो सेफ्टी नेट की टोटल 2 टाइप्स होती हैं, जिसमें नंबर 1 जो सेफ्टी नेट्स होती है वो मैन को अरेस्ट करने के लिए होती है, यानी वर्कर्स को अरेस्ट करने के लिए बनाई जाती है। और नंबर 2 जो सेफ्टी नेट्स होती है वो मटेरियल को अरेस्ट करने के लिए बनाई जाती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो वर्कर्स के लिए सेफ्टी नेट प्रोवाइड जाती है उसके जो होल का साइज़ होता है वो 100 mm होता है, और उसका जो रोप होता है वो 8 mm का होता है। और फिर जो मटेरियल अरेस्ट करने के लिए सेफ्टी नेट बनाई जाती है या जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उस सेफ्टी नेट का जो होल होता है वो 25 mm होता है, और जो उसकी आउटलाइन रोप होती है वो 12 mm की होती है। अब हम स्कैफोल्डिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। क्या आपको पता है कि जो विंड व्हील होती है उसका प्लेटफॉर्म से कितना डिस्टेंस होता है? तो इसका जो आंसर है वो है 750 mm। और क्या आपको पता है कि जब भी आप स्कैफोल्डिंग बनाते हो तो उसमें आप प्लैंक का यूज़ करते हो, उन प्लैंक्स के दरमियान कितना डिस्टेंस होना चाहिए? तो इसका आंसर है 50 mm। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आपको पता है कि 2 बोर्ड का साइज़ क्या होता है? तो इसका आंसर है 150 mm। और उसके बाद क्या आपको पता है कि जो सोल प्लेट हम यूज़ करते हैं स्कैफोल्डिंग में उसका साइज़ क्या होता है? तो सोल प्लेट का साइज़ 300 बाई 300 बाई 6 mm होता है।
उसके बाद क्या आपको पता है कि बेस प्लेट का साइज़ क्या होता है? तो बेस प्लेट का साइज़ 150 बाई 150 बाई 6 mm होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो की मदद से आपको पता चल गया होगा कि स्कैफोल्डिंग क्या होती है, स्कैफोल्डिंग की टाइप्स कितनी होती हैं, स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं और जो सेफ्टी नेट्स हम यूज़ करते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। गुड बाय।